जो अमर सिंह है वो पीएम मोदी को कृष्ण का अवतार बता रहे हैं। देखिए, पशु के कहने से कुछ नहीं होता। सांड अगर कुछ कहेगा तो आदमी की भाषा थोड़ी होगी। उस सांड ने तो देखो ये कहा था कि मैं बनारस जा रहा हूँ, आजम खां के लिए बद्दुआ करूँगा और तबाह बर्बाद हो जाए। लो जाकूरा के साइयाँ मार सके न कोई। कहा लैपटॉप मजहब देख कर दिया गया है, लैपटॉप दिया गया है पढ़े लिखे लोगों को, और मुसलमानों में शिक्षा नाम मात्र है, इसलिए लैपटॉप भी नाम मात्र मिले हैं। लेकिन हिंदू समाज को गुस्सा दिलाने के लिए अब ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? किसी अपराधी से और ऐसे व्यक्ति से जिसको गुजरात बदल किया गया हो अदालत के हुक्म से, उससे आप अच्छी को सपा सरकार में फिर भैंसों की याद आई। मुद्दे तो है नहीं उनको। नहीं, भैंसों की याद नहीं, मुझे नहीं बोल रहे हैं। जब मुझे याद करते हैं तो भैंसें भी याद आती हैं। पहले मेरा बगैर नाम लिए यूपी का एक मंत्री कहा था, इस बार नाम लेके कहा, उनका धन्यवाद। आए मैं भैंसों का दूध पिलाऊं। मंडी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब उत्साहित हो रही है। नतीजे जो महाराष्ट्र में नहीं ना, महाराष्ट्र के नतीजे तो महाराष्ट्र के नतीजे मीडिया के नतीजे थोड़े हो सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ी। इस बार शिवसेना बीजेपी से हटकर लड़ी और शिवसेना ने जितनी सीटें पाई हैं अपनी ताकत पर पाई हैं, उसमें कोई योगदान भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और यही वजह है कि हम अभी से ये कह सकते हैं कि या तो अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा या इन दोनों में से किसी का नहीं बनेगा। हाँ, बीजेपी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ तो मातम करने की ज़रूरत है। शिवसेना की बड़ी कामयाबी है, उन्होंने पहले से कहीं ज़्यादा सीटें जीती हैं, तो निर्दलीय और जो एक सवाल हो रहा है कि जैसे कि अभी एक रैली में अभी आपने बीएसपी को वोट ना देकर भाजपा का कहाँ चाहे आपने नाराजगी में कहा हो या गुस्से में कहा हो, तो क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात कह दी भाई? जो मुसलमान इतनी जिल्लत के बाद और अयोध्या के लोग इतना कुछ होने के बाद कौन सी तजलील नहीं की बीएसपी ने? नहीं कहा मक्का श्रीराम ने कि अगर उन्हें इख्तियार हो बाबरी मस्जिद का फैसला करने का तो उसकी जगह लैट्रीन और पैखाने बनवाएंगे। बीजेपी ने मस्जिद गिरा के मंदिर बनाया, इबादतगाह गिराई, इबादतगाह बनाई, बहुत बुरा किया। क्यों बुरा लग रहा है? मुसलमानों को बुरा नहीं लग रहा है, फाशिस्टों को पता चल रहा है कि मैंने क्यों कहा है ये। और अब देखिएगा मेरे इस कहने का नतीजा ये हुआ है कि हम इंशाल्लाह अयोध्या से बहुत अच्छे वोटों से इलेक्शन जीतेंगे, अयोध्या भी जीतेंगे। लोगों के अंदर एहसास पैदा किया जाता है कि गलती अगर कहीं कर रहे हैं तो। इस तरीके से मोदी जी ने अपनी लैंग्वेज को बदला है। हिंदू मुस्लिम की बात की, अमित शाह ने कसाब की बात की, बिजली कब्रिस्तान की बात हो रही है। किस तरफ चुनाव जाता देख रहे हैं? क्या देखिए, ये तो आप लोग अपने प्रोफेशन के एतबार से बात को कहते हैं, लेकिन सच यही है कि जो उनकी लाइन पहले दिन से थी वही आज भी है। गुजरात की हत्याओं के बाद उसका इनाम मिला मोदी जी को, फाशिस्ट ताकतों के इस हत्याओं को जिस तबके ने पसंद किया वो जीत गया। बाकी सेकुलर फोर्सेज आपस में बढ़ रही थी, उसका नुकसान हुआ। अब शुरू में उन्हें अंदाज़ा नहीं लगा, लेकिन जब बिल्कुल ज़मीन पैरों से निकलने लगी तो उन्होंने कम्युनल कार्ड खेला है और बहुत किया था। इलेक्शन कमीशन ने आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि जो समाजवादी एम्बुलेंस लिखी है उसे तत्काल से मिटवा दिया जाए या उसको ढक दिया जाए। अब इलेक्शन कमीशन तो भाजपा को जय श्री राम कही रहा है। इतना लगाव उन्हें गधों से है और गधों से प्रेरणा ले रहे हैं। यानी हमारी बदकिस्मती तो देखिए, दुनिया क्या थूकती होगी हमारे ऊपर कि हमारा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं गधों से प्रेरणा लेता हूँ। अल्लाह के बंदे, अडवाणी जी से प्रेरणा ले ली होती, मुरली मनोहर जोशी जी से प्रेरणा ले ली होती, गधों से ले रहे हैं प्रेरणा। अब जो गधों से प्रेरणा लेंगे उनकी सोच लो आप। हालांकि उन्होंने अपने आप को उनसे जोड़ा है, लेकिन हम तो नहीं जोड़ना चाहते। हमारा प्रधानमंत्री अगर अपने लिए कुछ कहे अपशब्द तो हमें नहीं कहना। आजम भाई, ये मोदी जी जो है जिस तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद
कब्रिस्तान और शमशान की सियासत कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, जबकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? उनको गुजरात में क्योंकि शमशान और कब्रिस्तान उन्हें अच्छी समझ में है। दंगों से क्या होता है, कब्रिस्तान शमशान दोनों ही आबाद होते हैं। मैंने कहा ना, नुक्कड़ सभाएं करने वाले प्रधानमंत्री की भाषा भी नुक्कड़ भाषा होना